तो आप लोगों को इस वीडियो में पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताएंगे कि पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको हम लोग जो है कैसे उस पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं, उसके अंदर में वेरिएबल्स का यूज कैसे करते हैं, कमेंट्स क्या है पाइथन्स के अंदर, हम उसके अंदर में इंडेंटेशन के बारे में जानेंगे क्योंकि पाइथन जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो इंडेंटेशन का काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है। तो ये हमारा जो अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये स्क्रीन जो आपका है वो पाइथन का आईडीएली आपका ओपन है। जब आप पाइथन इंस्टॉल करेंगे python.org साइट पे आप जब विजिट करते हैं, वहाँ से इंस्टॉलेशन जब करते हैं तो आपका ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है और फिर आप अपने जो कंप्यूटर जो लैपटॉप है उसके अंदर में आप आईडीएल पाइथन का ओपन करेंगे और उसके अंदर में आप जाके फाइल न्यू फाइल या आप डायरेक्ट यहाँ भी आप कुछ भी प्रोग्राम लिख सकते हो, जैसे कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड, जो भी आपको सुविधा लगे। एक बेसिक प्रोग्राम मैंने लिखा है यहाँ पे। तो इसको लिखने के बाद आप इसको आप एज आउटपुट यहाँ पे आप देख भी रहे हैं, आपका आउटपुट आ गया। जैसे आपने x=12 लिखा, फिर आपने प्रिंट, काफ़ी आसान लैंग्वेज है पाइथन। आप इसको जब यूज़ करते हैं तो काफ़ी आपको इजी लगता है क्योंकि इसमें हम बहुत सारा सिंटेक्स बाकी लैंग्वेज की तरह जो है टफ नहीं है। सिंटेक्स काफ़ी इजी है, एकदम इंग्लिश लैंग्वेज की तरह आप इसको यूज़ कर रहे हो। जैसे आपने अभी x लिखा, अब ऊपर से आप y वेरिएबल ले लिया, फिर आपने यहाँ पे प्रिंट के अंदर में आप x प्लस अगर y लिख देते हैं तो आपका ये सम करके आपको रिजल्ट के रूप में दे देता है। तो इस तरीके से आप काफ़ी आसानी से आप जो है पाइथन के अंदर में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जो है एक न्यू फाइल लेके प्रोग्राम करने के लिए बताता हूँ, जिससे आपका प्रोग्राम सेव भी रहेगा। उसमें कमांड्स प्रॉम्प्ट में आपका फाइल सेव न प्रोग्राम सेव नहीं रहते हैं। अब यहाँ पे आप कुछ भी जैसे आप जो लिख रहे थे उस तरह से आप यहाँ भी लिख सकते हैं, प्रिंट हेलो पाइथन। ये आपको जो भी मैसेज लिखना है, जो स्ट्रिंग लिखना है, वो हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखना है। और यहाँ पे बाकी लैंग्वेज की तरह जब हम आउटपुट देखना चाहते हैं तो वहाँ पे हम लोग लिखते थे प्रिंटफ, जैसे सी लैंग्वेज में, C++ में आप सी आउट लिखते थे, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप system.out.println या प्रिंट लिखते थे। तो आपको जो पाइथन में सिर्फ प्रिंट जो है ना, वो आपको फंक्शन यूज़ करना है, प्रिंट, और उसके बाद आप पैरेंथेसिस के अंदर में अगर आप स्ट्रिंग देना चाहते हैं तो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स यूज़ करके आप दे सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने अभी प्रिंट लिखा है, फिर से अगर हम फिर से अपना प्रिंट यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर में हम मैसेज एक लिखते हैं, फिर से हाय रवि। तो ये आपका जो स्टेटमेंट है, दोनों का काम जो है सेम है, बट ये मैसेज हमारा देगा हेलो पाइथन और ये मेरा मैसेज देगा हाय रवि। दोनों में ये डिफरेंस है जो सिंगल डबल कोट्स का यहाँ मैटर नहीं करता है, दोनों सेम काम करता है पाइथन के अंदर में, सिंगल और डबल कोट्स। आप इस प्रोग्राम फाइल को जब रन कराना चाहेंगे यहाँ से तो पहले आपको इसको सेव करना होगा। जैसे हमने यहाँ रन किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोला कि आप इसको सेव कीजिए। फिर मैं इस प्रोग्राम को कोई नाम दे दिया, जैसे कि हम इसका नाम दे देते हैं प्रोग्राम 2, और इसको जो है हम अपना सेव कर दिए। सेव करते ही हमारा ये आउटपुट के रूप में आ गया हेलो पाइथन हाय रवि। आपने जो स्टेटमेंट लिखा था वो आ गया आपका। तो इस तरीके से आप जो है इसके अंदर में प्रोग्रामिंग कर सकते हो। पाइथन जो लैंग्वेज है उसमें कमेंट्स का भी इम्पोर्टेंस होता है। कमेंट्स हुआ कि जिसके थ्रू आप अपने प्रोग्राम्स को रीडेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। जैसे आप एक कमेंट कर दिए तो ये प्रोग्राम अब एग्जीक्यूट नहीं करेगा, आप अब इसके बाद दूसरा कुछ लिख सकते हो, या आप कोई लिख सकते हैं कि जैसे हम लिख देना चाहते हैं कि हाउ टू डिस्प्ले मैसेज, हाउ टू डिस्प्ले मैसेज। तो अब डिस्प्ले मैसेज करने के लिए हमारा एक कमेंट हो गया, जस्ट उसके नीचे इसका एक कोड लाइन हो गया। तो ऊपर का जो लाइन है आपका ये हाउ टू डिस्प्ले मैसेज, तो ये आपका एग्जीक्यूट नहीं करेगा, आपका सिर्फ ये एग्जीक्यूट करेगा। वैसे ही आप नेक्स्ट लाइन में ऐसे ही कमेंट करके लिख सकते हैं। तो कमेंट यही है
कि हम जिस प्रोग्राम को उससे अपना काफ़ी आसान बना सकते हैं, रीडेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, प्रोग्राम को अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ा सकते हैं। आप मल्टी लाइन कमेंट भी करते हैं। सिंगल लाइन कमेंट करने के लिए आप हैश सिंबल्स का यूज़ करते हैं, और मल्टी लाइन कमेंट करना होगा तो आप जो है सिंगल कोट्स जो है आप इसको 3 टाइम्स यूज कीजिए, या डबल कोट्स 3 टाइम यूज कीजिए, और इस बीच में आप जितना चाहते हैं उतना आप मैसेज लिख सकते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि मैंने ये डबल टाइम किया है और मैंने कुछ कंटेंट पेस्ट कर दिया है जो लिखा हुआ है पाइथन के बारे में। अब इसी प्रोग्रामिंग जो हम जहाँ प्रोग्राम लिख रहे हैं, जिस एडिटर पे लिख रहे हैं, जहाँ हमारा प्रोग्राम लिखने का जो आपका स्क्रीन है, उसके ऊपर जब आप प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसी प्रोग्राम के अंदर में हमने कुछ यहाँ पे टेक्सुअल मैसेज इतना दूर ऐड कर दिया। ये जो हमारा टेक्सुअल मैसेज है जो आपको दिख रहा है, ये सारा टेक्सुअल मैसेज जो है पाइथन से रिलेटेड ही है, बट ये हमारा मैसेज सारा कमेंट्स के फॉर्म में। अगर हम प्रोग्राम रन कराएंगे अभी भी, तो हमारा आउटपुट अभी भी आएगा हेलो पाइथन हाय रवि ही आउटपुट आएगा, ना कि ये सब जो बाकी अदर चीज़ लिखा हुआ है सो आएगा। आप इसको रन करा कर देख भी सकते हो। जैसे ही हम देखें सेव जो करने की बात है, क्योंकि कुछ चेंजिंग होता है तो सेव करना पड़ता है आपको अगेन एंड अगेन। तो आप ये देखिए, पाइथन के बारे में आप जानते ही हैं कि पाइथन आपका एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आज के टाइम में, और वो भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, क्योंकि आप पाइथन के अंदर में कुछ भी इंस्ट्रक्शन जो लिखते हैं वो आप ऑलमोस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखते हैं। तो पाइथन आपका एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो 1991 में डेवलप हुआ। आपका ये जो लैंग्वेज है इसका आप मल्टीपल यूजेज कर सकते हो। वेब डेवलपमेंट के फॉर्मेट में आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि वेब डेवलपमेंट में आप इसका यूज़ करते हो। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए आप यूज़ करते हो, सिस्टम स्क्रिप्टिंग के लिए आप इसका यूज़ करते हो। हम पाइथन के थ्रू जो है सर्वर लिखा है यहाँ पे, यूज ऑन द सर्वर टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए सर्वर साइड प्रोग्रामिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं आप इसको। पाइथन का यूज़ करके आप विंडोज एप्लीकेशन भी आप डेवलप कर सकते हो। आप पाइथन का यूज़ करके आप डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी भी कर सकते हैं। आप पाइथन को डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी भी कर सकते हैं। आप पाइथन का यूज़ हम लोग मशीन लर्निंग के लिए भी करते हैं, डाटा साइंस के लिए भी करते हैं। तो आज के टाइम में पाइथन को हम लोग रैपिड एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। रैपिड एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए भी हम लोग पाइथन का यूज़ करते हैं खास करके। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो पाइथन 3 जब से आया है तब से पाइथन का पॉपुलैरिटी जो है काफ़ी बढ़ा है, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, और ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी होता है। आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे पाइथन को इजीली रन करा सकते हो आप सक्सेसफुली, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। और पाइथन के अंदर में जो आप सिंटेक्स देखते हैं बहुत सिंपल सिंटेक्स है, जो आप लिखा हुआ है ना कि पाइथन हैज़ अ सिंपल सिंटेक्स सिमिलर टू द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी इंग्लिश लैंग्वेज जो जानता है ना उसको बस ये क्लियरली समझ में अच्छे से आएगा। पाइथन जो आपका लैंग्वेज है इसमें ज़्यादा आपको सिंटेक्स याद करने की या रूल्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें एक ख़ास चीज़ ये है कि पाइथन के अंदर में आपका एक कंसेप्ट है इंडेंटेशन का। इंडेंटेशन क्या होता है, जैसे आपने प्रिंट लिखा यहाँ पे, और ए प्रिंट जो है थोड़ा सा डिस्टेंस कर दीजिए ऐसे करके। अब इस थोड़ा सा दोनों के अंदर में कुछ डिफरेंसेज है, दोनों जो है सेम नहीं है। आप इस बात को समझेंगे। देखिए, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, यानी कि ये लाइन ऑफ कोड जो है हमारा इसका जो है मैच करना चाहिए ऊपर के जो स्टेटमेंट है उससे, यानी कि पाइथन इंडेंटेशन जो है, ये जो स्पेसिंग जो स्पेस आप देख रहे हैं यहाँ पे जो स्पेस छोड़ा गया, वो आपको रेफर क्या करता है, स्पेस एट द बिगनिंग ऑफ अ कोड लाइन, यानी आपका जो कोड लाइन है उसको वो आइडेंटिफाई करता है। आप इस लाइन को जब भी लिखेंगे तो ये आप इसके एकदम सिमिलर स्टार्टिंग से ही लिखेंगे, स्पेस इतना भी दे के हम लिखेंगे तो एरर अभी आना चाहिए। इसको आप रन करा के देखिए, देखिए अभी भी आपका वो एरर आएगा, आ ही रहा है। लेकिन आप अगर इसको आप सटा देते हैं एक जगह, इसको आप स्टार्टिंग बिगनिंग से कर देते हैं तो फिर आपका एरर नहीं देगा। तो इस तरीके से जो है हमारा इस लाइन को हटा देते हैं। आप समझ गए होंगे कि पाइथन का क्या इंपॉर्टेंस है, पाइथन है क्या। तो ये बिगिनिंग में कर दिए, अब इसको रन कराएंगे तो अब एरर नहीं देगा, आपका सक्सेसफुल आउटपुट आएगा। आगे भी गया तो इंडेंट का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके अंदर इंडेंटेशन का। आप इसको रूल को फॉलो करेंगे। जैसे आप सपोज करो आपने एक वेरिएबल लिया, जैसे ए, आपने यहाँ पे कुछ वैल्यू डाला, एक बी लिया, इसमें कुछ वैल्यू दिया, आप एक वेरिएबल और लिए, आप उसमें ए प्लस बी कर दिए, फिर आपने प्रिंट किया, प्रिंट
यहाँ पे प्रिंट हम किसको करा रहे हैं, सी को करा रहे हैं। तो सिंपल अगर हमको वैल्यू प्रिंट कराना होगा वेरिएबल का, तो हम वेरिएबल का नाम दे देंगे, यहाँ लिख देते हैं आपको सिंटेक्स फॉर प्रिंटिंग वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल जो आप क्रिएट करते हो, जैसे ए बी सी आपका एक वेरिएबल है। वेरिएबल क्रिएट करने के लिए बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको डेटा टाइप लिखना पड़ता था, जैसे बाकी लैंग्वेज में आप ऐसे लिखते थे इंट ए, लेकिन हम यहाँ पे ए लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट यहाँ पे मेमोरी एलोकेशन का कोई नाम दे सकते हैं। वेरिएबल आप जानते हैं कि वेरिएबल है क्या, तो वेरिएबल सिंपली एक मेमोरी एलोकेशन का नेम है। वेरिएबल क्या है आपका, मेमोरी एलोकेशन का नेम, यानी कि आप मेमोरी के अंदर में जो जगह एलोकेट कर रहे हैं किसी डाटा को स्टोर करने के लिए, तो वो स्पेस के नेम को ही हम लोग वेरिएबल कहते हैं। क्लियर। तो वेरिएबल हमने ए लिया, बी लिया, सी लिया। हाँ, वेरिएबल क्रिएट करने के कुछ रूल्स हैं। वेरिएबल क्रिएट करने का रूल है कि आपका उसका नाम जो है अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो, उसका जो अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है, डिजिट से स्टार्ट नहीं किया जाए वेरिएबल का नाम, कुछ स्पेशल सिंबल्स वेरिएबल के नेम में नहीं यूज किया जाए। तो ये सब जो रूल्स हैं बाकी लैंग्वेज की तरह यहाँ भी फॉलो होता है। आप कुछ भी लिख सकते हो, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, n1, n2, n3 ऐसे चलेगा, लेकिन आप जो है 1n, 1 to n ऐसे नहीं लिख सकते हो वेरिएबल का नाम। तो वेरिएबल मेमोरी एलोकेशंस के लिए मेनली यूज करते हैं। और हमने वेरिएबल की एलोकेट किया, एक वेरिएबल मेमोरी एलोकेशन के अंदर में हमने 12 असाइन किया, दूसरे मेमोरी में हमने 23 किया, और वो दोनों जो एलोकेशन किया था वो दोनों को ऐड करके और तीसरे मेमोरी में असाइन कर दिया। और हम चाहते हैं कि ये सी के अंदर में जो डाटा स्टोर है उसको डिस्प्ले कराएं, तो सिंपल सा ये सिंटेक्स यूज करेंगे, प्रिंट सी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं हम मैसेज के साथ वैल्यू प्रिंट कराएं, तो हम उसके लिए अलग सिंटेक्स यूज करेंगे। जस्ट हम उस पर चलते हैं, सिंटेक्स फॉर प्रिंटिंग वैल्यू ऑफ वेरिएबल विथ मैसेज कर देते हैं, विथ मैसेज। तो आप मैसेज के साथ अगर करना चाहते हो तो आप यहाँ पे सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में आप ये दे देंगे, यहाँ पे ये सेमी कॉमा रहेगा, लिख दीजिए यहाँ पे वैल्यू ऑफ सी इज या एडिशन इज, ऐसा ही लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एडिशन इज आप कुछ भी लिख सकते हो, मैसेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो इस तरीके से अब इसको रन करा कर देखा जाए क्या आउटपुट आपका आ रहा है। प्रोग्राम में चेंजिंग किया आपने, इसलिए सेव करना पड़ेगा। एक तो आप प्रिंट सी से आप 35 देख रहे हो, और ये लाइन जो आपने लिखा है, जो आप लाइन ऑफ कोड लिखे हैं, इसके थ्रू आपका एडिशन इज 35 आ रहा है। समझ गए होंगे कि वेरिएबल का क्या इंपॉर्टेंस है और हम प्रिंट कैसे कराते हैं, हम किसी भी मैसेज को आउटपुट स्क्रीन पर कैसे डिस्प्ले कराएंगे, और किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को हम कैसे आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले कराएंगे। बात हम लोग कर रहे थे इंडेंटेशन का बात कर रहे थे, यानी कि हम लोग पाइथन के अंदर में इंडेंटेशन का ये बात कर रहे थे, टेंशन का यूज कर रहे थे। जैसे देखो, आप एक कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करो, इफ स्टेटमेंट का नाम सुना होगा आपने, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर पढ़ा होगा कोई भी तो आप सुना होगा इसका नाम। इफ एक स्टेटमेंट का मैंने यूज किया, इसके अंदर हमें दे दी कि अगर a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर a जो है 0 से बड़ा या बराबर है, तो a जो है मेरा क्या होगा, तो हमारा ये हमारा जो है पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नंबर। देखिए, ये आपका जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है, यहाँ सेमीकोलन देना कंपलसरी नहीं होता है, आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। लेकिन जैसे ही आप इस स्टेटमेंट के साथ, यानी कि इफ़ के साथ आपने कुछ स्पेसिफिक स्टेटमेंट प्रिंट कराना चाहे, यानी ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट फॉलो होगा, तो इसके लिए आपको एक क्लोन के बाद इतना ही स्पेस के बाद आपको ये देना है। अगर ये आप इस लाइन को, इस स्टेटमेंट को आप अगर यहाँ बिगिनिंग में कर देते हैं, तो ये समझा जाता है कि ये स्टेटमेंट उस इफ से बाहर है। तो इसीलिए हम इंडेंटेशन का यूज़ करते हैं कि हम ये आइडेंटिफाई, क्योंकि हम यहाँ कर्ली ब्रेसेस बाकी लैंग्वेज की तरह बॉडी डिफाइन करने के लिए यूज नहीं करते हैं, हम इंडेंटेशन के थ्रू ही हम यहाँ पे सारा काम करते हैं। जैसे अब इसका इल्स पार्ट में चलते हैं, तो अब देखिए, अब उस इफ़ का बॉडी ख़त्म हो गया है और अब हम यहाँ इल्स का स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये अब ये बात यहाँ इल्स को आइडेंटिफाई करेगा, और हमने यहाँ प्रिंट में दे दिया निगेटिव। आप सेमीकोलन समझ रहे हैं कि आप यूज़ कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, निगेटिव
नंबर। तो अब इस प्रोग्राम को आप रन कराएंगे और देखेंगे यहाँ ए का वैल्यू तो आपका 12 है ही, तो आपका पॉजिटिव आउटपुट आना चाहिए। आप इसको रन करा दिए, आपका पॉजिटिव नंबर आ गया आउटपुट के रूप में। तो यहाँ पे अगर आप इस लाइन को अगर यहाँ पे कर देते हो तो एक एरर है, यहाँ पे सही है, अगर हम इसको हटा देते हैं तो एरर है। इसी तरीके से आपको इस चीज़ को इंडेंटेशन को समझना था। आप शायद इस चीज़ को समझ गए होंगे, आप हमेशा इसको फॉलो करेंगे इस रूल्स को, अदरवाइज आप पूरे प्रोग्राम लिखेंगे और छोटा सा ये एरर अगर रहेगा तो आपका प्रोग्राम जो है एक्सिक्यूट नहीं होगा, काम नहीं करेगा। तो अभी हम लोग इस वीडियो के अंदर में ये समझें कि हम पाइथन जो लैंग्वेज है उसमें हम प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं, और हम उसमें वेरिएबल्स का यूजेज कैसे कर सकते हैं, और उसके अंदर कमेंट्स का यूज कैसे कर सकते हैं, और पाइथन में इंडेंटेशन होता क्या है और क्यों ये होता है। स्पेस के बारे में आपको ये बताया गया कि कैसे हम उसमें मेंशन कर सकते हैं। अब एक चीज़ और इसमें हम इस वीडियो में जान लेते हैं कि हम यूज़र से इनपुट कैसे ले सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ए का वैल्यू 12 है, तो हम ए का वैल्यू 12 की जगह पे हम कोई स्पेसिफिक वैल्यू वहाँ पे कस्टमर से लेते कि आप प्लीज़ इंटर अ नंबर। तो आप यूज़र से इनपुट लेने के लिए इनपुट नाम का फंक्शन यूज करेंगे, इनपुट फंक्शन यूज करेंगे, और इसके अंदर आप जो मैसेज देना चाहते हो दे सकते हो, क्या, इंटर अ नंबर। आप ये मैसेज दिए, ये मैसेज के अभी मैसेज जो भी इनपुट लेगा एज ए स्ट्रिंग लेगा, तो आपको इसको कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रिंग जो आपने दिया है इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे कंसेप्ट लगाना होगा, डेटा टाइप वाला कंसेप्ट इंट का। अब ये जब हम रन कराएंगे इस प्रोग्राम को तो आपको उसे ए का जो है वैल्यू मांगेगा कि आप कुछ इंटर कीजिए। देखिए इंटर अ नंबर, आपका कंपाइलर जो है वहाँ पे रुक गया इस लाइन पे, वो दो ऊपर का लाइन रीड किया है, इस लाइन पे रुक गया है। और जैसे ही आपने यहाँ 34 इंटर किया और इंटर मारने के बाद आपका जो करंट ए का वैल्यू आपने जो इंटर किया, ए का वैल्यू आपने जो इंटर किया, तो आपने ए का वैल्यू 34 इंटर किया और 23 ऐड करके आपका जो हुआ सम वो इससे डिस्प्ले कर दिया और ये मैसेज से वही डिस्प्ले कर दिया, और उस हिसाब से आपका ये रिजल्ट जनरेट किया। यानी कि हम यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं। अगर हमने ये लाइन में क्या सीखा, इस लाइन में हमने सीखा हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र, हम यूज़र से कैसे इनपुट ले सकते हैं, ये चीज़ हमने सीखा। मान लेते हैं कि हम बी जो वेरिएबल है उसमें हम कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इनपुट लेना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे। तो हम उसी तरह से जैसे आपने यहाँ पे इसके लिए जो लॉजिक लगाया है वही चीज़ लगाना है, लेकिन माइनर थोड़ा सा डिफरेंसेज रहेगा। आप यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, फ्लोट लिख दीजिए, फ्लोट इंटर सेकेंड नंबर यहाँ मैसेज में कर देते हैं, थोड़ा सही लगेगा। अब इस तरीके से आप फ्लोट ले सकते हो। तो जिस तरह का ज़रूरत हो, आपका स्ट्रिंग के लिए कुछ करना नहीं है, स्ट्रिंग के लिए ओनली इनपुट ही सही है। मैं वो इसको भी करके दिखा रहा हूँ आपको, पहले इसको कर लिया जाए। इंटर नंबर आपने यहाँ पे 2 डाला, सेकेंड नंबर में आपका 8.9 आ गया, तो आपका सम उस हिसाब से ऐड करके आ गया। आप समझ गए होंगे इस चीज़ को कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। और जैसे आप चाहते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर में कि कोई भी किसी का नाम यूज़र से इनपुट लें, तो आप एक वेरिएबल मान लो कि आप ले लिए एफ नेम। अब इस वेरिएबल के अंदर में आप इनपुट सिंपल सा फंक्शन को यूज करना है आपको, और यहाँ पे इंटर नेम आप उसका नाम इंटर करा लीजिए कि जिसको आपको चाहिए, और फिर आप उसको प्रिंट के अंदर में डिस्प्ले कराना है, करा दीजिए। योर नेम इज, ये हो गया, और यहाँ पे जो वेरिएबल का आपका नाम है एफ नेम है ना, आप उसको प्रिंट करा दो, हो गया। ये आपका स्ट्रिंग वैल्यू के लिए हो गया। आपका ये जो लाइन लिखे थे किसके लिए था, वो लाइन ऊपर वाला जो है स्ट्रिंग, ये आपका जो है इंटीजर के लिए सिंटेक्स या एग्जाम्पल है ना, ये मेनली एग्जाम्पल ही है, एग्जाम्पल फॉर इंटीजर वैल्यू टेकन। अब कुछ भी ऐसा चीज़ें हैं कि जिससे आपको आइडेंटिफाई हो कि हमने ये यूज क्यों किया है, क्योंकि बाद में आपको कन्फ्यूजन बन सकता है। यहाँ पे आप लिख दीजिए, यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए आपका ये लिखा गया था, फ्लोटिंग
पॉइंट वैल्यू के लिए आपका वो कंसेप्ट था। ये जो आपका अभी हमने लिखा है यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए लिखा है, स्ट्रिंग वैल्यू के लिए आपका ये था। तो इस तरीके से आप जो है अब देख सकते हो, आप इसको रन करा के इंड ऑफ लाइन वाइल स्पेसिंग स्ट्रिंग लिटरल। कुछ हमने यहाँ पे गलती किया है, यहाँ सिंगल कोट्स दिया है और यहाँ डबल कोट्स दिया है, तो इसको सही कर लिया जाए। आप इतना समझ रहे होंगे इस एरर को, क्या एरर है वो। इसको अब रन कराइए। सेव करने के बाद इंटर अ नंबर, आप यहाँ पे नंबर डालिए। 14 हमने इंटर किया, सेकंड नंबर आपने 3.90 कर दिए, तो उस हिसाब से आ गया। इंटर नेम डालने के लिए आ गया, हमने यहाँ पे रवि राज इंटर किया, तो आपका योर नेम इज रवि राज आ गया। आप समझ गए होंगे कि कैसे इंटीजर वैल्यू इनपुट लेते हैं, कैसे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लेंगे और कैसे हम स्ट्रिंग वैल्यू लेंगे। आप किसी भी वेरिएबल के वैल्यू के टाइप अगर जानना चाहते हैं तो आप प्रिंट फंक्शन यूज कीजिए, प्रिंट, और प्रिंट के अंदर में आप टाइप नाम का फंक्शन यूज कीजिए, टाइप, और जो वेरिएबल का आप पता करना चाहते हैं उस वेरिएबल का नाम लिख दीजिए। जैसे हम चाहते हैं कि ए के बारे में पता करें तो ए लिख दिए, और इस तरीके से हम जिसका भी चाहेंगे वैसे चेंज कर करके हम देख सकते हैं। देखते हैं, अभी इसको रन कराते हैं। अभी हमको तो इनपुट करना पड़ेगा हर बार, जब जब वहाँ पे यूज़ करना चाहेंगे नाम भी डालना पड़ेगा। देखिए क्लास इंट, आपने इसका जो यूज किया, इसका टाइप ए का, तो वो आ गया। बाकी सब ऊपर वाला कमेंट कर देते हैं, थोड़ा तक क्लियर होगा। देखिए ये लाइन तो है ही, इस सबको कमेंट किया जाए। मल्टी लाइन कमेंट करने के लिए क्या सिखाया आपको, ये लाइन मारिए, मल्टी लाइन आपका कमेंट करेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो प्रोग्राम है सब कमेंट हो चुका है, सिर्फ ये ऊपर का जो लाइन है वो रहेगा। इसको भी कमेंट कर देते हैं, इस लाइन को भी हम कमेंट कर देते हैं। अब आपका ए का सिर्फ लाइफ है और बाकी इस लाइन का है, आप देख ही रहे होंगे। इसको अब रन कराइए, तो आप देखिए अब इंटर अ नंबर वाला कंसेप्ट आया, क्योंकि वो यूजर से आपने इनपुट लिया है और जो नंबर लिया है उसके हिसाब से बता दिया कि आपने क्या लिया है। आप इस लाइन को भी कमेंट कीजिए, दूसरे लाइन को ओपन कर सकते हो, बी का ऐसे ही चेक कर सकते हो, सी का ऐसे ही चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है आप यूज़र से इनपुट जो है लेने के बाद उसका टाइप जो है चेक कर सकते हैं। यानी ये टाइप चेक करने के लिए, डेटा टाइप फाइंड करने के लिए आप इस टाइप फंक्शन का यूज किए हैं। तो इस वीडियो में आपको मैंने पाइथन के बेसिक कंसेप्ट बताया कि हम पाइथन के प्रोग्राम जब लिखते हैं तो हमारा सिंटेक्स एरर किस किस चीज़ों में आ सकता है। आपने इस वीडियो में ये भी सीखा कि पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें हम कैसे मैसेज डिस्प्ले कराते हैं, किसी वेरिएबल के वैल्यू को कैसे हम प्रिंट कराते हैं, और यूजर से वैल्यू कैसे इनपुट लेते हैं। बाकी अगर लैंग्वेज पढ़ेंगे तो इन सारे टॉपिक सीखने के लिए कम से कम आपको 4 से 5 क्लास लग जाएंगे। बट पाइथन ही एक ऐसा लैंग्वेज है जिसको आप 10 से 20 मिनट में आप इतना कंसेप्ट को क्लियर आसानी से कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि आपको अब ये चीज़ें समझ में आ गया होगा कि हम कैसे यूजर से इनपुट लेते हैं और कैसे हम मैसेज को डिस्प्ले कराते हैं, कैसे हम किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को डिस्प्ले कैसे कराते हैं, हम वेरिएबल लेते कैसे हैं, वेरिएबल में वैल्यू कैसे असाइन करते हैं, हम कमेंट कैसे देते हैं, कमेंट कैसे लिखते हैं, हम इंटेंशन के बारे में जाने हैं कि इंडेंट क्या होता है और क्यों इम्पोर्टेंट है। ये आप देख रहे हैं ना इंडेंटेशन, ये जो हमारा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है पाइथन में। आप देखें भी कि इससे एरर कैसे कैसे आता है। तो हम इस वीडियो में इतना कुछ सीखें। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को पाइथन के जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के बारे में बताएंगे। काफ़ी अच्छा टॉपिक है स्ट्रिंग, और पाइथन ऑपरेटर के बारे में बताएंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस।